कायनात में जिन्नात का वजूद इतना ही हकीकत है जितना कि इंसान का खालिक कायनात ने इस अनदेखी मखलूक के वजूद का सबूत कलाम इलाही में वाज़ेह अल्फाज से किया है। इंसानों की तरह इनमें भी मुख्तलिफ कबाइल और मज़ाहिब हैं, यानी कुछ मुसलमान हैं तो कुछ गैर मुस्लिम। जिन्नात में बाद शरपसंद भी होते हैं जो कि इंसानों को तरह तरह की अजियत देते हैं, और बाद औकात हमला आवर भी होते हैं, लेकिन ये सब उस वक्त होता है जब इन्हें इंसान छेड़ते हैं। जिन्नात ज़्यादातर वीराने में अपना कबीला बनाकर रहते हैं या फिर किसी बड़े पुराने पेड़ पर भी अपनी राइश रखते हैं। शुरू के ज़माने जदीद के कुछ लोगों की तरह वजूद जिन्नात को मजाक समझती थी, लेकिन एक वाक़या ने मेरी इस सोच को बदल दिया और मैं जिन्नात की मौजूदगी की कायल हो गई। हमारा गांव गुलाबनगर सब्ज़े से घिरा बहुत खूबसूरत गांव है, बल्कि अगर मैं गांव की बजाय शहर का नाम दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया बआसानी दस्तयाब होती हैं। इस गांव में एक घर नदीम का था जिसमें वो अपनी हर रफ़ीक़ हयात अनम के साथ रिहाइश पजीर था। अनम बापर्दा खातून थी, वो हुस्न में शराफत में बेमिसाल थी। शहर की जो भी औरत उससे एक बार मुलाकात करती तो उसके इखलाक की तारीफ़ किए बगैर ना रहती। अनम की गहरी और पक्की सहेली शकीला थी। सिर्फ शकीला ही ऐसी थी जिससे अनम बगैर किसी हिचकिचाहट के दिल की राज की बातें जो वो दूसरों से शेयर करने से कतराती थी बआसानी कर लेती थी। अनम की शख्सियत दूसरों से मुनफरिद थी। अनम के घर जब भी शकीला जाती तो हर दफ़ा हैरान हुए बगैर ना रहती, क्योंकि अनम के घर में एक मशहूर कुन खुशबू फैली रहती थी जो दिमाग को फरहत बख्शती थी। शकीला ने अनम से खुशबू की इनफरादियत की वजह जानना चाही, मगर वो हकीकत पर पर्दा रखती और हमेशा टाल मटोल से काम लेती। शकीला को अनम के फ्रिज से बेमौसमी फल मिलते जिनका वो जवाब कभी भी तलाश ना कर पाती। एक दिन जब वो अनम के घर आई तो तकरीबन हवा से बाख्ता होकर उछल पड़ी, क्योंकि उसने देखा कि अनम के रूबरू एक बहुत ही जहरीला और डरावना सांप बैठा हुआ था। अनम भी उस सांप की आंखों में आंखें डाले आसपास बेखबर देखे जा रही थी। दोनों की कैफियत कुछ ऐसी थी जैसे वो दोनों एक दूसरे से महवे गुफ्तगू हों। लेकिन जब शकीला ने बगौर देखा तो अनम के होंठ हिल रहे थे और वो बहुत ही आहिस्ता अंदाज में बोल रही थी, लेकिन अनम की दोनों आंखें उस सांप पर मरकूज थीं। मगर यह भी तो हो सकता है कि वो सांप को देखकर सहमी हुई बैठी हो और महज उससे डर कर कहीं सांप काट ना ले हरकत न कर रही हो। इस ख्याल के आते ही शकीला ने एक डंडा जो के पास ही पड़ा था उठाया और उस सांप को मारने के लिए आगे बढ़ी, मगर अनम ने हाथ के इशारे से उसे इस अमल से बाज रहने का इशारा किया, जिसने शकीला को रुकने पर मजबूर कर दिया। तालीम हुक्म की खातिर शकीला ने हाथ में पकड़ा डंडा फेंक दिया। अब सांप ने अपनी हियत बदलना शुरू कर दी और कुछ ही पल के बाद वो इंसानी रूप में था। यह कोई 50-55 साल का आदमी था जिसका हुस्न आंखों को खीरा किए जा रहा था। यह देखकर शकीला के मुंह से एक अजीब आवाज़ बरामद हुई तो अनम ने बार वक्त उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश कर दिया। शकीला की आवाज़ सुनते ही वो अब गायब हो गया। शकीला की सवालिया नज़रों का मफहूम अनम समझ चुकी थी। अब सवाए उसे अपना हमराज बनाने के और कोई चारा नहीं था। उसने अब तक इस राज को छुपाए रखा था, मगर अब जबकि उस पर हकीकत आश्कार हो चुकी थी तो कोई ऐसा जवाज़ ना था जो उसे रोके रखता कि वो उसे सूरत हाल समझाए। उसने बताना शुरू किया, देखो शकीला, ये एक राज है और ऐसा राज जो मैं तुम पर किसी सूरत भी अफशा नहीं करना चाहती थी, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दोस्त होने के नाते इसको अपने दिल में दफन रखोगी। शकीला ने हाँ में सर हिलाया और वादा किया कि यह महज राज ही रहेगा। तो ठीक है, आज मुझे अपने शौहर नदीम से बात कर लेने दो, फिर सब बता दूंगी, क्योंकि उसने मुझे मना कर रखा है, इसलिए मुझे कल तक का वक़्त दो। ठीक है, शकीला ने कहा, और फिर वो वसवसों और तरह तरह के ख्यालों में घिरी हुई थी। रात उसकी जैसे कांटों पर सोकर गुजरी हो। सारी रात उसका जहन इस नाकाबिले फरामोश वाक़या पर अटका रहा। अगले रोज़ वो सुबह सवेरे ही असलियत जानने के लिए अनम के घर गई, मगर दरवाजे पर उसके कदम रुक गए। उसने कान लगा दिए। अंदर अनम और नदीम किसी बात पर बहस कर रहे थे।
क्योंकि अंदाज़े गुफ्तगू ही ऐसा था। उसे ये जानकर हैरत हुई कि गुफ्तगू कल के राज ही के बारे में थी। अनम से नदीम मुखातिब था, देखो अनम, अपना राज किसी को ना बताओ वरना कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है जिसका सामना करने की ना तुम में हिम्मत होगी और ना मुझ में। मैं इसलिए ये बचकाना जिद छोड़ दो, वो जान लेंगे कि हम इंसान नहीं, फिर हमें इस दुनिया से बेदखल कर दिया जाएगा। और तुम्हें यह भी मालूम है ना कि हम पर क्या गुजरी है और क्या गुजर सकती है, जबकि तुम्हें यह भी पता है कि हम दोनों किस तरह छुप छुपा कर अपना वक्त गुजार रहे हैं। हमारी जान के लाले पड़ सकते हैं, और अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि वो बेहतर हम राज साबित हो सकती है तो कोई मुज़ायका नहीं। शायद कि वो मज़ीद बात करते, मगर मेरी आहट ने उनको मेरी तरफ मुतवज्जो किया। मैं उनके दरमियान चलती जा खड़ी हुई। अब वो दोनों चुप हो गए, जैसे सांप सूंघ गया हो। फिर नदीम उठा और बाहर चला गया। शायद वो इस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। अनम ने मुझे बताना शुरू किया, नदीम असल में कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता है और मैं एक इंसान हूँ। अनम की बात सुनकर मुझे कोई ख़ास तशवीश नहीं हुई, क्योंकि यह हकीकत मैं कुछ देर पहले सुन चुकी थी। अनम ने फिर बताना शुरू किया, मैं पागल लड़की थी। मेरा मशगला फ़कत बांसुरी बजाना था। कम अकल होने की वजह से हर एक मेरी नादानी से फ़ायदा उठाता। औरतें मुझसे घर के सारे काम करवाती और बदले में एक आध रोटी मिल जाती। लड़के भी कोई मौका हाथ से न जाने देते। हर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करता, लेकिन मुझे कोई परवाह ना होती। फिर गांव वालों ने फैसला किया कि मुझे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के बकौल मैं उनकी इज्जत ख़राब करने का मौजब थी। मुझे बुरा भला कहकर तशद्दुद किया गया और मुझे गांव बदर कर दिया गया। मैं गांव के बाहर आमों के बाग में जा बैठी। भूख प्यास ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। हिम्मत जवाब दे गई, नकाहत से मैं बेहाल हो गई। उस वक्त मेरी खबरगिरी सिर्फ अल्लाह की ज़ात करती थी। होश व हवा से बेगाना पड़ी रही, लेकिन बांसुरी बजाने का मेरा अमल ना रुका। दूसरे रोज़ मैं गिरती पड़ती उठी और आमों के बाग से निकलकर एक तरफ बढ़ने लगी, और फिर मैं इस तरह वीराने में जा पहुंची जहां जिन्नों का कबीला आबाद था। वैसे जिन्नात कौन सा नज़र आता है, वो तो एक तरह की हवा ही होते हैं। बस एक दरख्त से टेक लगाकर मैं बैठ गई। शाम ढलने वाली थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता रात ने भी अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। अब रोशनियां भी ज़ाहिर हो गईं। ये जिन्नात के मकान थे। जिस दरख्त के नीचे मैं टेक लगाए बैठी थी, उस पर एक जिन बैठा था। वो कबीले का सरदार था। कुछ दिन बाद उसकी बेटी की शादी थी। वो इस शादी में किसी ऐसे साज की तलाश में था जिसे सुनकर सब मदहोश हो जाएं। उसने जब मुझे बांसुरी बजाते सुना तो उसकी तलाश मुझ पर ख़त्म हो गई। उसे मेरा बांसुरी बजाना बहुत पसंद आया। वो दरख्त से उतरा और चलता हुआ मेरी तरफ आया। मैं उसके वजूद से बिल्कुल बेखबर थी कि फिर अचानक मुझे अपने करीब दिलकश मशहूर कुन खुशबू महसूस हुई, जिसे सूंघते ही मैं होश की दुनिया से बेगानी होती चली गई। वो मुझे उठाकर अपने कबीले में ले गया। होश में आई तो जिन्नों की ये दुनिया भी मुझे अपनी ही दुनिया की तरह लगी। मैंने यहाँ भी अपना मशगला ना छोड़ा। बांसुरी मेरे हाथ में थी। मैंने उसे मुंह में लगाया और साज बखेरना शुरू कर दिया। आज उस जिन की बेटी की शादी थी और मुझसे क्या काम लिया जा रहा था। मैं तमाम हालात और वाक़यात से बेनियाज थी, बस अपनी ही दुनिया में मस्त थी। शादी में शरीक सभी मेहमानों को मेरी बांसुरी की आवाज़ बहुत पसंद आई। सब लोग आशश कर उठे। उन्होंने मेरे ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात की, लेकिन ये सब मेरे लिए बेकीमती था। मैंने इनकी तरफ ख़ास तवज्जो ना दी, अपनी धुन में मगन रही। बारात में शरीक एक जिन मेरी सादगी को देखकर दंग रह गया, क्योंकि मैं इन सब से बेरग़बती बरत रही थी। मेरी उदासी उसको भा गई। शादी के बाद वो मुझे एक जगह ले गया। उसने मुझे सामने बिठाया और प्यार का इजहार करने लगा। मैं बेबस थी, हाँ करती रही। उससे मेरा अंदाज़े गुफ्तगू मशकूक कर गया। वो मुझे लेकर जिन्नों के एक बड़े आमिल के पास गया तो आमिल ने मेरे पागलपन का इंकशाफ किया। तो उस रहमदिल जिन ने आमिल से दरख्वास्त की कि वो मुझे ठीक कर दे। चुनाचे मेरा इलाज शुरू हो गया। मैं रफ्ता रफ्ता ठीक होने लगी। जब मैं मुकम्मल सेहतियाब हो चुकी तब मुझे खबर हुई कि मैं इंसानों के दरमियान नहीं हूँ, बल्कि जिन्नात की दुनिया में हूँ, और एक रहमदिल जिन ने मेरा इलाज कराया है, मेरा पागलपन दूर कराया है, और जिसने मुझ दुखियारी पर रहम खाया है वो नदीम है। उसने मुझे एक जगह छुपा रखा हुआ है और मेरी ज़ात का इल्म फिर उसे या इलाज करने वाले आमिल जिन को था। उसने मेरा इलाज तो करवा दिया, लेकिन मेरे दिल में जगह ना बना सका। मैं इस बात से खौफज़दा थी कि मैं एक जिन के साथ हूँ। जिन्नात को भी महसूस हो गया कि एक इंसान हम में मौजूद है। उन्होंने मुझे इस दुनिया से बाहर निकालने का तहैया कर लिया। फिर एक रात जब मैं अकेली थी
कई जिन आए, उनकी तादाद 5 थी। नदीम उस जगह मौजूद नहीं था। उन्होंने मुझे उठा लिया। मैं बहुत खौफजदा थी। एक डर था कि ये कहीं मुझे मार न डालें। उधर नदीम को भी किसी तरह पता चल गया कि मेरे साथ क्या हादसा होने वाला है। वो फौरन से पहले उनके सामने आन खड़ा हुआ और गिड़गिड़ाते हुए उसने उन सब से इल्तिजा की कि वो मुझे नुकसान ना पहुंचाए। नदीम मुझे खुद इंसानों की दुनिया में छोड़ देगा। ये सुनकर उन जिन्नात ने मुझे कुछ ना कहा और नदीम की बात मानकर वो वापस चले गए। वो मुझे वहाँ से फिर एक और जगह ले गया। मेरे दिल में भी उसके लिए हमदर्दी पैदा होना शुरू हो गई और मैं भी उससे प्यार करने लगी। अलबत्ता इस वाक़े से बहुत डर गई थी। मैंने नदीम से कहा, मुझे इस दुनिया में अब नहीं रहना, प्लीज़ मुझे इंसानी दुनिया में छोड़ दो। नदीम मेरी कैफियत समझ गया। उसने इस मामले में अपने बाप से बात की। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका बाप उसकी मदद करेगा और हम दोनों की शादी करवाएगा, मगर उसके बाप ने इस डर से कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, सीधा बड़े सरदार के पास गया और सब कुछ बता दिया। यह सुनकर सरदार बहुत ही बरहम हुआ कि एक इंसान और एक जिन का मिलाप मुमकिन नहीं, क्योंकि आगे नस्ल का मामला दरपेश होगा। और फिर सरदार जिन ने नदीम के बाप को सख्त अल्फाज में तंबीह की कि नदीम मुझसे शादी का ख्याल छोड़ दे और मुझे इंसानों की दुनिया में वापस छोड़ आए। मगर नदीम ने सरदार की बात मानने से इनकार कर दिया और सरेआम सब के सामने कहा कि मैं इस लड़की अनम से ही शादी करूंगा। नदीम की बात सुनकर सामने इश्ताल पैदा हो गया और फिर हम दोनों को जेल में डाल दिया गया और बहुत सख्त और कड़ी सजाएं देना शुरू कर दी। नदीम की पाकीज़ा और हकीकी मोहब्बत थी। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। लाख जतन के बाद वो हमें जुदा न कर सके। एक रात वो जिन जो मुझे अपनी बेटी की शादी पर बांसुरी बजाने के लिए अपने घर ले गया था, वो उस जगह आन पहुंचा। उसने हमें जेल से फरार करवा कर एक खुफिया मुकाम पर पहुंचा दिया और कहा कि सुबह होते ही जिन्नात की दुनिया से बहुत दूर निकल जाओ, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। हम दोनों सुबह सुबह ही वहां से फरार हो गए। जब सरदार को इल्म हुआ तो उसने हमें बहुत तलाश करवाया, मगर हम जिन्नात की दुनिया को छोड़कर इंसानी दुनिया में वापस आ गए थे। वो रहमदिल जिन जिसने हमें जेल से फरार कराया था, उसने आमिल जिन से इल्तिजा करके हमारे घर के गिर्द एक मजबूत हिसार कायम कर दिया, जिसकी वजह से मैं और नदीम आम जिन्नात की नज़र से पोशीदा हैं, मगर अभी भी वो हमारी खोज में हैं। मैं अल्लाह से हर रोज़ दुआ करती हूँ कि वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब ना हों, क्योंकि अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो नदीम को पकड़ कर ले जाएंगे। और तुमने जिस सांप को देखा है वो वही रहमदिल जिन है जिसने हमें जेल में बचाया था। ये अक्सर हमसे मिलने आता रहता है और हालात से बाखबर रखता है। मैं अल्लाह की ज़ात से पुरुमीद हूँ कि अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई हल निकाल देगा, या फिर जो किस्मत में है वो पूरा होकर ही रहेगा। लेकिन नदीम जो कि मेरा शोहर है, उसने मुझसे ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें।